सुशांत राजपूत के मौत के सिलसिले में कई कहानियां बाहर आई। उनमें ड्रग्स का इस्तेमाल ये आश्चर्य देने वाली बात थी, लेकिन इससे ज्यादा आश्चर्य तब हुआ जब हमने देखा कि मशहूर लोगों के बच्चे भी इसमें ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे और ज्यादा से ज्यादा एक्टर्स इसमें इस्तेमाल करते थे ड्रग्स का। लेकिन इसके ज्यादा हम लोग सोचते नहीं कि आज इसको पकड़ा आज उसको पकड़ा, यही हम लोग आनंद ले रहे थे। इससे ज्यादा हम लोग सोचते नहीं। हालांकि हमें यह सोचना है कि क्या ये बच्चे, ये एक्टर्स पैदाइशी से ड्रग्स इस्तेमाल करते थे? बिल्कुल नहीं। फिर ये क्या है? ना तो सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी, ना तो सिर्फ मौज मजे की जिंदगी, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों का वजन और पीर प्रेशर सबसे ज्यादा काम करते हैं। दोस्तों का वजन, इन्फ्लुएंस ऐसा काम करता है कि हम सभी लोग अपने जीवन में ऐसे ऐसे डिसीजंस लेते हैं कि कई बार अपनी जिंदगी तबाह हो जाती है, और इसी के बारे में हमें सोचना है, सावधान रहना है और अपने बच्चों को सावधान करना है। दोस्ती ये घटक खुशियां देने वाला है, जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है, ये साइकोलॉजी कहती है। लेकिन फिर भी दोस्ती और रिश्तों के बारे में हमें सावधान रहना होता है। सावधान रहना बहुत महत्वपूर्ण होता है। बात यह है कि हम लोग ये समझने लगते हैं कि हम जिंदगी के बारे में जानने लगे हैं, जिंदगी को अच्छी तरह से जानते हैं, और इसी मोड़ पर हम लोग दोस्ती या रिश्ते नातों में ऐसा धोखा खाते हैं कि हमें अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है। होता यह है कि हम लोग जिन पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, वही लोग अपनी आंखें खोल देते हैं। भूलिएगा नहीं, ये हम लोग जिनके ऊपर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, वही लोग अपनी आंखें खोल देते हैं। कई बार यारी दोस्ती और रिश्तों में ऐसे रिश्ते बन जाते हैं कि एक दूसरे को भरोसा रहता है कि हम में से कोई भी एक दूसरे को फंसाएगा नहीं, और जब यह भरोसा होता है कि हम में से कोई भी एक दूसरे को फंसाएगा नहीं, तब हम लोग एक दूसरे के लिए कई बार अनचाही बात करने के लिए भी तैयार रहते हैं। अनचाही बात करने के लिए तैयार इसीलिए रहते हैं कि हमें यह भी मालूम रहता है कि मेरी जगह पर अगर मेरा दोस्त होता तो मेरे लिए वो ये बात करता था, इसीलिए मैंने भी उसके लिए ये बात करनी चाहिए। और ऐसे ही वक्त पर हमें खुद पर नियंत्रण रखना होता है। ऐसे ही वक्त पर नियंत्रण रखना होता है। मदद जरूर करनी चाहिए, मदद जरूर कीजिए, जितनी चाहिए मदद कीजिए, लेकिन मदद वो होनी चाहिए जहां पर आपकी कभी भी जिंदगी खुद की तबाह ना हो जाए और आपके परिवार को उसमें से गुजरना ना पड़े। यूसुफ नलवाला नाम आपने सुना है? थोड़ा याद कीजिए। मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट में आपने इनका नाम सुना होगा। अभिनेता संजय दत्त का दोस्त। हालांकि इनकी कहानी सोच में डालने वाली और दिल को छूने वाली। यूसुफ नलवाला का बॉम्ब ब्लास्ट में कोई भी हिस्सा नहीं था। इनके ऊपर कोई भी गुनाह नहीं था, पहले कुछ भी गुनाह नहीं किया था। इनका अपराध सिर्फ यही हुआ कि संजय दत्त ने परदेश से कहा इनको फोन करके कि मेरे घर में मशीन गन पड़ी हुई है, उस मशीन गन को नष्ट कर दो। कानूनन अपराध यह हुआ कि इन्होंने उस मशीन गन को हाथ में लिया और नष्ट कर दिया, यानी कि सबूत को भी नष्ट किया। यह सिर्फ जादू की झप्पी की वजह से हो गया, और जिसकी वजह से उनको कई साल जेल में गुजारने पड़े, जिनके बारे में आखिर में उन्होंने ये कहा कि अब तो कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा। हमने दोस्ती में कितनी मदद करनी चाहिए, किसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, यह कहने वाली एक बड़ी खूबसूरत कहानी पंचतंत्र में कही गई है। पंचतंत्र की इस कहानी में एक चिंटी को एक बार एक खटमल मिल जाता है। दोनों की बातें होती है, दोनों को बड़ा मजा आता है, गपशप हो जाते हैं, दोनों की दोस्ती बन जाती है। खटमल ने उस चिंटी को आमंत्रित किया कि चलो हम दोनों साथ में रहते हैं। चिंटी अनिच्छा से उनके साथ गई, खटमल के साथ रहने लगी, खटमल के खटिये में, जहां पर खटमल रहता था। खटमल और चिंटी उस खटिये में गए रहे। रात को उस खटिये का मालिक उस खटिये पर आकर सो गया। वो सोने के बाद खटमल अपने स्वभाव धर्म के अनुसार उस मालिक के पास गया, आहिस्ते आहिस्ते गया और मालिक को काट लिया। जैसे ही काट लिया, मालिक गुस्से में आ गया, ढूंढने लगा किसने काटा।
खटमल अपने स्वभाव धर्म के अनुसार भागता हुआ निकल गया और चीर में जाकर छुप गया। चिंटी को तो भागने नहीं आता था, वो तो आहिस्ते आहिस्ते चलती थी। मालिक ने देखा कि इसने ही मुझे काटा है, इसने मुझे काटा है, यह सोचकर उसने चिंटी को ले लिया और कुचल कर मार डाला। काटा था खटमल ने और मर गई चिंटी। ये कहानी हमें यह कहती है कि जिनके साथ हमारा संग नहीं हो सकता है, उनके साथ हमने दोस्ती नहीं करनी चाहिए, और दोस्ती की मर्यादा कितनी होती है, ये कहानी है। यूसुफ नलवाला ने सिर्फ दोस्ती के लिए गैर कानूनी काम किया। वे गुनहगार नहीं थे, अपनी जिंदगी में पहले कभी भी गुनहगार नहीं थे। उनको गुनहगार अपराधी अदालत ने कह दिया, लेकिन उसकी सजा घर वालों को भी भुगतनी पड़ती है। नलवाला के घर वालों को भी वो भुगतना पड़ा। My mother is 80 years old. उसकी तबीयत बिल्कुल बराबर नहीं है। एंड दोस्ती बहुत पुरानी होती है, लेकिन फिर भी हम लोग कई बार फंसते हैं, और इसलिए हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम लोग क्या व्यवहार करते हैं। संजय दत्त की दोस्ती के बारे में नलवाला क्या कहते हैं? 40 years का 40 साल का मेरा दोस्त है, और आज तक मेरे रिलेशन फैमिली के साथ में भी और संजय दत्त के साथ में बहुत अच्छे हैं। और देखिए संजय दत्त के साथ दोस्ती भी कैसी हुई थी, बहुत पहले। जिसका नाम अजहर हुसैन है, जो अख्तर हुसैन का लड़का है, he was a very good friend of mine and through him we became friends। और सजा भी कैसे हुई? कुर्सियां बनाते थे, केन की कुर्सी हम लोग बनाते थे। मदद जरूर कीजिए, दिलो जान से मदद कीजिए। आप जितनी कर सकते हो उतनी मदद कीजिए। आप अपने पहना हुआ शर्ट भी निकाल कर दे दीजिए। मदद तो करना जरूरी है, लेकिन आपको मदद करते वक्त यह सोचना है कि मेरी मदद की वजह से मैं कहीं तबाह तो नहीं हो जाऊं, या मेरे परिवार को तकलीफ नहीं हो जाए। मेरे एक दोस्त है, बड़े अच्छे हैं। उनके रिश्तेदारों में जो दोस्त जैसे रिश्तेदार थे, किसी को मदद चाहिए थी बैंक के गारंटी के लिए, इनकी सिग्नेचर चाहिए थी। इन्होंने सिग्नेचर दे दी बैंक के गारंटी के लिए। बाद में हुआ ये कि जो दोस्त जैसे रिश्तेदार थे, उन्हें कोई आपत्ति आई, और आपत्ति आने की वजह से वे बैंक का पैसा नहीं भर पाए। बस सिर्फ बात इतनी हुई कि मेरे दोस्त को बैंक के पैसे भरने के लिए अपना घर छोड़कर मुंबई के बाहर जाना पड़ा। आज उनके रिश्तेदारों का घर बन गया है, लेकिन मेरे दोस्त का घर आज तक नहीं बना, मुंबई के बाहर रहते हैं। हमें यह सीखना होता है कि हमारी मर्यादा क्या है, लोगों को मदद करने की मर्यादा क्या है। मर्यादा जरूर आप ध्यान में लेनी चाहिए। हमें मदद तो करनी चाहिए, लेकिन मर्यादा वो होनी चाहिए जिसमें अपनी जिंदगी तबाह नहीं हो जाए। फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर लोगों के बच्चे जो ड्रग्स लेते या एक्टर्स ड्रग्स लेते, क्या वे लोग पैदाइशी से ड्रग्स लेते थे? नहीं, ये तो दोस्तों का दबाव होता है, पीर प्रेशर होता है, जिस वजह से हमें यह मानना होता है दोस्त को बुरा नहीं लगे, इसलिए हमें कई बातें करनी पड़ती है जिसमें हमारी जिंदगी तबाह होती है। यह हमें सोचना होता है। तो हमारी तथ्य की बात क्या है, हमारे सीखने की बात क्या है, यह पढ़िए। तथ्य 1, अपना नुकसान करने का अवसर हम खुद ही दूसरों को देते हैं, और यह अपना ही दोष होता है। 2, एहसान जरूर करने चाहिए, लेकिन अपनी जिंदगी और परिवार तबाह हो जाए ऐसे नहीं। 3, जिनके साथ संग नहीं हो सकता, उनके साथ संग करने से अपने जीवन में या विद्यार्थी दशा में हम तबाह हो जाते हैं। 4, कोई गाफिल पल हमें जिंदगी भर भुगतने पड़ते हैं। 5, जिन पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, वो ही अपनी आंखें खोलते हैं। आप मदद जरूर कीजिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर फैमिली। हमारा परिवार भी सफर होता है उसमें। आज हम ये देखते कि संजय दत्त ने जादू की झप्पी सबको दी, लेकिन जिन वजह से संजय दत्त को आज एक जादू की झप्पी मिली है, जिस वजह से संजय दत्त को कैंसर का सामना करना पड़ रहा है। कैंसर का सामना संजय दत्त आज कर रहे, उनका एक फोटो आज का लेटेस्ट वायरल भी हुआ है। हालांकि हमारे दोस्त जादू की झप्पी देते, जिस वजह से हम लोग ड्रग्स लेते हैं,
लेकिन जादू की झप्पी सिर्फ ड्रग्स के रूप में नहीं आती है। जादू की झप्पी हमारे फास्ट फूड के रूप में भी आती है, वो भी जादू की झप्पी होती है। ऑयली फूड में भी जादू की झप्पी होती है। हम लोग हर रोज का जो खाना खाते हैं ना, वो भी अगर ज्यादा खाएं तो वो भी जादू की झप्पी है। हमें बचना होता है। एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन, ये मत भूलिएगा। एनीथिंग इन एक्सेस इज ऑलवेज अ पॉइजन, और हमें इससे बचकर रहना है। हमारे दोस्त, हम कहां पर मदद कर सकते हैं, हम कहां पर फंस सकते हैं, हमें कहां सावधान रहना है, ये बात अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। YouTube पर जाकर बाकी देखिए, हमारा मराठी चैनल भी जल्द से जल्द आ रहा है। ऑल द बेस्ट।